स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उनके सामने कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, MCA, MTech, BTech, BCA, MSc, IT, PG, DCA। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, एक बिग कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सा कोर्स अटेंड करना चाहिए, कौन से इंटरनेशनल नेशनल सर्टिफिकेट करने चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस पे काम करना चाहिए। तो उनके पास में एक कैरियर पाथ अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में उनको करियर से संबंधित या फिर उनके जॉब एम्प्लॉयमेंट से या फिर अपन बात कर सकते हैं कि उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो एक पाथ तय कर सके कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। किसी भी कोर्स में MCA, MTech, BTech, MSc, IT स्टूडेंट्स के पास में डिफरेंट करियर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, जिनमें से एक पाथ को सेलेक्ट करके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में आपको करियर आउटलाइंस प्रोवाइड कराई जाएंगी, डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास में, उनकी जानकारी दी जा रही है। तो आइए अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपन देखते हैं कि यदि अगर हमारे पास में क्लियर नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। आज 80% स्टूडेंट के पास में ये समस्या होती है कि वो कोर्स MCA कर लेते हैं, MTech कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, BCA कर लेते हैं, MSc, IT कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम MCA के साथ, BCA के साथ या फिर किसी भी अन्य जो भी कोर्स था उसके साथ में क्या कर सकते थे, उस कोर्स के ड्यूरिंग में क्या कर सकते थे, उसके बाद में हम किस पाथ को सेलेक्ट कर सकते थे जिससे कि हमें सक्सेस मिले। तो देखिए, मैं डॉक्टर वैभव शर्मा 2006 से कैंपस प्लेसमेंट देख रहा हूँ, थाउजेंड्स कंपनीज के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, उनके कोलैबोरेशन के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट करा चुके हैं। यहाँ थाउजेंड्स स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको एक एक्सपर्टाइज व्यू दिया जाएगा, आउटलाइन दी जाएगी करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टॉप करियर अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी अवेलेबल हैं। इसको अगर हिंदी में समझे तो कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए करियर के कौन कौन से विकल्प अवेलेबल हैं, उनको यहाँ पर अपन जानेंगे। उनके बारे में विस्तार से देखिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसके बारे में, हर विकल्प के बारे में, हर अपॉर्चुनिटी के बारे में, उनकी क्या जॉब एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब में कौन कौन सी समस्या आ सकती है या फिर चैलेंजेस क्या क्या, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, फर्स्ट जो आपके सामने करियर ऑप्शन रहता है, दैट इज द वेब डेवलपर। वेब डेवलपर एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर जो ऑप्शन है जिसके अंदर आप वेब डेवलपिंग कंटेंट के बारे में जानते हैं। विस्तार से हम जब इनके बारे में आपको बताएंगे तब आप इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर मीन्स कंप्लीटली डेवलपमेंट ऑफ एनी वेबसाइट और एनी सॉफ्टवेयर नोन एज द फुल स्टैक डेवलपर। इसके बाद में जो आउटलाइन आ रही है वो जावा डेवलपर की है। और देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपको जो भी डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हर जो भी जॉब ऑप्शन है उसके बारे में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में केवल आउटलाइन प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आपको पता लग सके कि आप BCA के दौरान या फिर MCA, BTech, MTech करते समय या फिर कंप्लीट करने के पश्चात में आपके पास में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो सेल्स फोर्स
बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आगे बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसके बाद आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने कॉलेज में, स्कूल में, डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आईटी कंपनीज में, जहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद में अपन बात करेंगे डीबीए, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे की बात करें, या फिर अपन ओरेकल, ओसीपी, ओसीएडी की बात करें, या फिर IBM DB2 की बात करें। तो अगर डेटाबेस संभालना है तो आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानना जरूरी है। बिजनेस एनालिस्ट आजकल कंपनीज में काफ़ी डिमांड में है, जिसके अंदर बिजनेस एनालिसिस कैसे, कौन कौन से टूल्स, लैंग्वेजेस काम में आती है, कौन से सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क काम में आते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट, एथिकल हैकिंग, आप लोग जान रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी किस तरह से काम कर रही है, और नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड रोज देखने को मिल रहे हैं, अपन अखबार में पढ़ रहे हैं। जैसे अपन न्यूज़पेपर खोलते हैं कि अकाउंट से 1,29,000 उड़ाए, या फिर जो भी अपन देख रहे हैं, तो ये इसकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका है आपके करियर के प्रोस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट, एनिमेटर एंड मल्टीमीडिया डेवलपर, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्टून मूवीज आती हैं, या फिर कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, या फिर अपन किसी भी साउथ की अदर मूवीज में कारें जंप खाते हैं और जो भी एनिमेशन देखते हैं, उसके लिए आपको एनिमेटर और मल्टीमीडिया की डेवलपर की जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी भी कंपनी की रेटिंग फिक्स की जाती है, उसके कंटेंट को शो किया जाता है, उसको टॉप रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, और ये मैक्सिमाइज रूप से जो कस्टमर है और कंज्यूमर है उनके नंबर को इंक्रीज करती है। तो इसके बारे में आपकी जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट, डेटा साइंस प्रोफेशनल, डेटा साइंस प्रोफेशनल में देखिए कई तरह के करियर्स होते हैं, चाहे आप मशीन लैंग्वेज डेवलपर की बात कर लें, या फिर जो भी इसके अदर प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। मेनली 7 टाइप्स के प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। जब अपन डिटेल में बात करेंगे तब इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट, अपन बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, गवर्नमेंट की पोस्ट है, सूचना सहायक, जिसका हर साल एग्जाम होता है और उसके अंदर आपका गवर्नमेंट प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्शन होता है। आजकल देखिए इसी साल से राजस्थान गवर्नमेंट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट भी निकाली है। 10,000 के करीब पोस्ट है, हर साल ये आएंगी, तो इसमें भी आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट सेट, गेट, JRF जो भी अपने पास में ऑप्शन अवेलेबल है, अपन इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास में आ रहा है कि देखिए एक करियर ऑप्शन अपने पास में केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर टीचर है, फिर PGT टीचर का भी है। इसकी भी हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल रिक्रूटमेंट होता है। तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, NIC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, MNC सब में प्रोग्रामर्स की पोस्ट निकलती हैं। प्रोग्रामर्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद में देखिए आजकल सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो मोबाइल ऐप डेवलपर है। अगर मोबाइल ऐप डेवलपर की अपन बात कर रहे हैं तो आप लोग अपने मोबाइल में डिफरेंट ऐप देख सकते हैं, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो भी SBI ऑनलाइन, SBI योनो, SBI और डिफरेंट ऐप्स की ऐप अवेलेबल रहते हैं। उबर, ओला,
डिफरेंट टाइप्स के ऐप हैं जो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड या फिर iOS और जो भी टूल किट यूज़ में ली जाती है उनके बारे में हम आपको एंड्रॉयड अनाकोंडा क्या होता है, स्पाइडर और जो भी टूल्स काम में आएंगे उनके आप डेवलपर कैसे बने इसकी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट, टेक्निकल कंटेंट राइटर, ये भी देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आफ्टर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद में देखिए ग्लोबल एक जो होल वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर आईटी सर्कुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपके टेक्निकल कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी आपके सामने बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईटी कंसल्टेंट की। आईटी कंसल्टेंट, अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्रीज में और आपके पास में एक सर्किल है, ग्रुप्स है जो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड हर सॉल्यूशन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे वर्क कर सके, तो आईटी कंपनीज आईटी कंसल्टेंट भी अपॉइंट करती हैं जिनकी डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज होती है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर लीगल प्रोस्पेक्ट्स या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाए, इंटरनेशनल लॉ को कैसे हैंडल किया जाए या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस मैटर किस तरह से हैंडल किया जाए, इनके लिए आईटी कंसल्टेंट पोस्ट वर्क करती है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की बात करें, आजकल जितनी भी एमएनसीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, वो साइबर सिक्योरिटी पे मेनली फोकस करते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट अपॉइंट करके रखते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको साइबर लॉ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। इसके साथ में साइबर कोई भी क्राइम होता है या फिर साइबर अटैक होता है तो उसकी पूरी जानकारी उस कंपनी को प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट, गेम डेवलपर, आजकल जैसे आप देखते हैं कि आप लोग ही ज़्यादा खेलते हैं पबजी, लूडो और चेस और रमी, डिफरेंट टाइप्स के गेम्स आ रहे हैं, उनके ऐड आ रहे हैं जिसके अंदर सभी एक्टर्स और क्रिकेटर्स और जितने भी प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन गेम को भी यूनिक्स और सी लैंग्वेज, जावा, सीजी के थ्रू डेवलप किया जाता है। तो इसके भी अपन डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेंगे, अगर हम गेम डेवलपर बन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, क्वालिटी एनालिस्ट। हर कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट पे वर्कआउट करती है और वही सॉफ्टवेयर, वही ऐप मार्केट में ज़्यादा सक्सेस होती है जो कि एक क्वालिटी इंडेक्स को फुलफिल करके रखते हैं, जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है ISO 9001, 20001, डिफरेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी कैटेगरी होती है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिनको फुलफिल करना पड़ता है और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्वालिटी एनालिस्ट पे होती है। इसके बाद में देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर की या फिर किसी भी ऐप की टेस्टिंग करना, उसके अंदर जो भी एरर्स है उन्हें फाइंड आउट करना या फिर जो भी बग्स है बग्स को रिमूव करना या फिर उसका स्मूथ कंडक्शन हो, जो भी ऐप हो हर मोबाइल पे सक्सेसफुली रन हो, टाइम पीरियड कम हो और जो उसका एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, इसकी जिम्मेदारी टेस्टर्स भी बोलते हैं इनको, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर्स की होती है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे आपके करियर ऑप्शंस बताए कि अगर सक्सेसफुली कोई भी करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो आप एक कोई सा भी पाथ पकड़ के उस पर आगे बढ़ जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। हर एक करियर ऑप्शन में आपको क्या करना है इसके लिए देखिए नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर हर करियर ऑप्शन जो मैंने 24 करियर ऑप्शंस आपको बताए, अपॉर्चुनिटी बताई है, उसके बारे में विस्तृत कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।